नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे, जो इस पाठ से संबंधित प्रश्न हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ के अभ्यास से संबंधित प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है पाठ में से, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, पद में कौन किसकी शिकायत कर रहा है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। आइए, यह रहा हमारा प्रश्न और इसका उत्तर। इस पद में कृष्ण अपने दाऊ अर्थात बलराम भैया की शिकायत कर रहे हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण किससे शिकायत कर रहे हैं और क्या शिकायत कर रहे हैं। तो उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से यह शिकायत कर रहे हैं कि बलराम भैया मुझे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि मैं आपका और नंद बाबा का पुत्र नहीं हूं, आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे। अगला प्रश्न, बलराम कृष्ण को मोल का लिया होने का क्या तर्क देते हैं। तो उत्तर है, बलराम कृष्ण को मोल का लिया होने का तर्क देते हैं कि नंद बाबा और यशोदा माता दोनों का ही रंग गोरा है, कि नंद बाबा और यशोदा माता दोनों ही गोरे हैं लेकिन तुम सांवले रंग के हो। इसका अर्थ यही है कि वे तुम्हें बाजार से मोल लाए हैं, अर्थात बाजार से खरीद कर लाए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण को बलराम, गोप ग्वाले और माँ की कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी और क्यों। तो उत्तर देख लीजिए इसका। श्री कृष्ण को बलराम, गोप ग्वाले और माँ की निम्नलिखित बातें अच्छी नहीं लगी। जैसे बलराम की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी उनको, बलराम का यह कहकर कृष्ण को चिढ़ाना कि तुम माता यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हें तो वे बाजार से खरीद कर लाए थे। गोप ग्वालों का चुटकी दे देकर कृष्ण पर हंसने की बात कृष्ण को अच्छी नहीं लगी। जो गोप ग्वाले थे वे उन्हें चुटकी दे देकर उन पर हंसते थे, उनका मजाक बनाते थे, तो यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। और उनकी माँ की कौन सी बात थी ऐसी, और माँ का केवल कृष्ण को ही मारना व डांटने की बात अच्छी नहीं लगी। ये सभी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी क्योंकि उन्हें इन सब बातों से बहुत गुस्सा आता है और जिसकी वजह से वह बाहर खेलने नहीं जाते। अब अगला प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा बलराम के बारे में क्या कहती है। तो उत्तर है इसका, श्री कृष्ण को समझाते हुए माता यशोदा बलराम के बारे में कहती है कि बलराम तो बचपन से चालाक और चुगलखोर है, वह सदा झूठ ही बोलता है, इसलिए तुम उसकी बातों की ओर बिल्कुल ध्यान मत दो। अब अगला प्रश्न है हमारा, बिना विचारे कार्य करने से कौन सी हानि होती है। तो इसका उत्तर है, बिना विचारे कार्य करने से काम बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचारे कार्य करने से संसार में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं और फिर व्यक्ति को खाना पीना गाना बजाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न बातचीत के लिए, बातचीत से संबंधित।
पहला प्रश्न, सूरदास द्वारा रचित पद में बच्चों की किन विशेषताओं की जानकारी मिलती है? तो उत्तर है इसका, सूरदास द्वारा रचित पद में बच्चों के नटखट स्वभाव, भोलापन आदि विशेषताओं की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण खेलने न जाने का क्या कारण बताते हैं? तो उत्तर है बलराम और ग्वालों द्वारा चिढ़ाया जाना, कि वो खेलने क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि बलराम और जो गोप ग्वाल थे वो उन्हें चिढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, यशोदा मन ही मन किस पर रीझ रही थी और क्यों? तो उत्तर है, यशोदा मन ही मन श्री कृष्ण पर रीझ रही थी क्योंकि उनके इस रूप में यशोदा को बचपन के भोलेपन की झलक दिखाई दे रही थी। जैसे कृष्ण जब उनसे शिकायत करते हैं तो वो यशोदा माता जो है मन ही मन उन्हें कृष्ण पर प्यार आ रहा था कि कैसे, क्योंकि उन्हें उसमें उनके भोलेपन की झलक दिखाई दे रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राग रंग का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, राग रंग का अर्थ है गाना बजाना या मनोरंजन। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने बिना विचार किए कोई काम किया हो, तब क्या हुआ? तो बच्चों, ये प्रश्न आपको खुद से करना है, स्वयं करना है। आपको अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताना है जब आपने कोई कार्य जो है बिना सोचे विचारे किया हो और उसका क्या परिणाम रहा, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा अनुमान और कल्पना से संबंधित। कल्पना कीजिए कि आप विद्यालय गए हुए हैं और आपकी अनुपस्थिति में आपके भाई ने माँ से आपकी शिकायत की। पता लगने पर आप कैसा अनुभव करेंगे, बताइए। ठीक है, तो उत्तर है, वैसे ये प्रश्न भी आपको स्वयं ही करना था कि आपको बताना है कि आप विद्यालय गए हैं, पीछे से आपके भाई ने आपकी शिकायत, आपके भाई या बहन ने आपकी शिकायत आपकी मम्मी से कर दी। तो जब आपको ये बात पता चली तो आपको कैसा लगा? ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको लिखना है। मेरे भाई ने मेरी अनुपस्थिति में माँ से मेरी शिकायत की। यह पता लगने पर मुझे बहुत ही बुरा लगेगा क्योंकि उसने मेरी पीठ पीछे से मेरी बुराई की है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। किसी की भी उसके पीछे से, पीठ पीछे से बुराई करना वह अच्छी बात नहीं होती। अब अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित। तो आइए इसे हम पाठ्य पुस्तक में से देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्म शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये जो युग्म शब्द दिए गए हैं जैसे खान पान, राग रंग, इन्हें क्या कहते हैं? युग्म शब्द। तो हमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करनी है। जैसे खान पान का, मेहमानों के खान पान का प्रबंध किया जाए। और राग रंग का क्या बनेगा? राजा महाराजा राग रंग का शौक रखते थे। अगला प्रश्न, नंद यशोदा तथा श्री कृष्ण के लिए किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, लिखिए। तो देखते हैं, नंद यशोदा के लिए गोरा गोरी तथा श्री कृष्ण के लिए श्याम या सांवले विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेषण आपको पता है क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि काली गाय, चतुर बालक, मीठा आम। तो यहाँ पर ये मीठा आम, आम क्या है? एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है? कि वह मीठा है। उसी तरह से नंद यशोदा, इनकी विशेषता क्या है? कि वे गोरे हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण की विशेषता क्या है? कि वे सांवले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे खंड क में शब्द और खंड ख में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्द को उनके अर्थ से मिलाइए। जैसे ये खंड क है, ये खंड ख। लीन्ही,
लीनी का क्या अर्थ होता है? लिया है, ठीक है। लखी, लखी का देख कर। सो यानी कसम, सो का अर्थ क्या होता है? कसम। तात, तात का अर्थ होता है पिता, और पाछे का अर्थ होता है पीछे। अब ये अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से संबंधित। यशोदा श्री कृष्ण का क्रोध से भरा चेहरा देखकर रीझ जाती है और उन्हें मनाती है। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा अवसर आया है कि आप अपनी माँ से रूठ गए हो और उन्होंने आपको मनाया हो? यह भी बताइए कि उन्होंने आपको कैसे मनाया। तो ये प्रश्न, ये जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न आपने खुद करने हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि आपको अपने जीवन के किसी ऐसे अवसर के बारे में बताना है जब किसी बात पे आप अपनी मम्मी से रूठ गए हो और फिर उन्होंने आपको मनाया, और ये भी बताना है कि उन्होंने आपको कैसे मनाया। जैसे कि किसी की मम्मी जो है फिर कुछ भी उसकी पसंद की का पकवान बनाकर, अपने बच्चे के पसंद का पकवान बनाकर उसको मनाती है, ठीक है, कोई उसे गिफ्ट देकर, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने जीवन का अनुभव लिखना है इसमें कि ऐसा कौन सा अवसर था जब आपकी माँ से, जब आप अपनी माँ से रूठ गए और उन्होंने आपको मनाया और कैसे मनाया, ठीक है। तो बच्चों, ये थे पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ के अभ्यास से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।